दोस्तों, मिडिल ईस्ट के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अब अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता बेहद करीब है। लेकिन अब ट्रंप क्यों कह रहे हैं कि ईरान के साथ समझौता बहुत ही मुश्किल लग रहा है? अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष ने पूरी दुनिया की चिंताओं को बढ़ाकर रख दिया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक 74 दिनों में अमेरिका को लगभग 29 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। इसमें केवल हथियार, मिसाइल और सैन्य उपकरणों का खर्चा शामिल है। सैन्य ठिकानों और बेस को हुए नुकसानों का आंकड़ा अभी अलग है। शुरुआती हमलों में अमेरिका को लगभग 800 मिलियन डॉलर से लेकर अरबों डॉलर तक की संपत्ति का नुकसान हुआ है। इसी बीच अमेरिका रक्षा सचिव पीटर हेग्सेथ क्या कह रहे हैं? पीटर हेग्सेथ ने कहा कि कांग्रेस से लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर के नए रक्षा बजट की मांग की है। उन्होंने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सेना बने रहने के लिए यह बेहद जरूरी है। रिपब्लिकन नेता इस प्रस्ताव के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेट्स इसका विरोध कर रहा है। रॉयटर्स के एक सर्वे के अनुसार सामने आया कि अमेरिका के ज्यादातर लोग पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर परेशान है। कई नागरिकों को तो यह भी साफ नहीं कि ट्रंप इस युद्ध को लेकर क्या हासिल करना चाहते हैं। सच को आगे बढ़ाने के लिए आपको एक छोटा सा कदम उठाना होगा। नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप इस चैनल के सदस्य बन जाएंगे और सच को आगे बढ़ाने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ मौजूदा युद्ध विराम बेहद कमजोर स्थिति में है। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई को और भी तेज कर सकता है। ट्रंप ने यह भी साफ किया कि अमेरिका को ईरान के मामले में चीन की कोई मदद की जरूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने बताया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात में ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी जल डमरू मध्य को लेकर चर्चा होगी। उधर कुवैत ने दावा किया कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के कुछ लोगों ने बुबियान द्वीप में घुसने की कोशिश की, लेकिन तेहरान इस आरोप को पूरी तरह से गलत बता रहा है। संयुक्त अरब अमीरात ने हिजबुल्लाह से कथित संबंधों के आरोप में कई लेबनानी नागरिकों के संगठन को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ब्रिटेन ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी जल डमरू मध्य की सुरक्षा को लेकर बड़े पैमाने में हथियार भेजने का ऐलान किया है। इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने कहा कि खाड़ी देशों में भविष्य में इजराइल और ईरान के बीच किसी भी पक्ष को चुनना पड़ सकता है। वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मार्च से अब तक इजरायली हमलों में 2883 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर अमेरिका, ईरान और चीन के अगले कदम पर टिकी हुई है और अगर तनाव और भी बढ़ता है तो इसका असर कीमतों से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था तक दिखाई दे सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज के साथ। जय हिंद साथियों।